श्री मदन भैया भी हैं। पीछे हो भाई, पीछे हो, पीछे हो, पीछे थोड़ा पीछे हो, पीछे हो। चुनावी जनसंपर्क के कार्यक्रम में पीछे हो, थोड़ा पीछे हो। आदरणीय अध्यक्ष श्री राजवीर जी गाजियाबाद लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़ रहे आदरणीय अतुल गर्ग जी, मेरे छोटे भाई और त्यागी समाज ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अपना विशिष्ट जनाधार रखने वाले हमारे जो राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी है उसके महामंत्री भी हैं बसंत त्यागी जी, मेरे छोटे भाई लौनी के पूर्व वर्तमान चेयरमैन मनोज धामा जी, मेरे राष्ट्रीय लोकदल के विधानसभा अध्यक्ष श्री बबलू कसाना जी, राष्ट्रीय लोकदल के नगर अध्यक्ष अफजल खान जी, राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्रीय महासचिव अंकित चौधरी जी और राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष कुशाग्र चौधरी जी, मेरे आदरणीय सभासदों, आदरणीय ग्राम सभा के प्रधानगणों व मेरी मौजूद सभी आदरणीय हस्तियों, साथियों, चुनाव का वक्त है और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने निर्णय ले लिया है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे और जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर राष्ट्रीय लोकदल उनकी मदद करेगा। अभी हमारे बसंत भाई ने विस्तार से अतुल जी के लिए बताया, मेरे साथ विधायक भी हैं, पहले भी संबंध रहे हैं, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने एक ऐसी लोकसभा से अतुल जी को भेजा है जहां का एक विशिष्ट मान सम्मान रहा है। इस लोकसभा से क्योंकि आप लोनी में हो, देश के प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने नेतृत्व किया था। इसी लोकसभा से आदरणीय जनरल साहब वी.के. सिंह जी ने नेतृत्व किया था और इसी गाजियाबाद लोकसभा से त्यागी जी ने नेतृत्व किया था। तो मैं बधाई देना चाहता हूं आपको, कम से कम उस लोकसभा में निश्चित रूप से नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। कई लोकसभा के चुनाव हुए, वोट भी डाला, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसे मनोज भाई मैंने जिताया भी, लेकिन ये सौभाग्य कहिए इसी लोकसभा के इसी विधानसभा से हमने खुल के अगर किसी को जिताया तो स्वर्गीय आदरणीय सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी थे। और आज उसी के बिरादरी के, उसी वर्ग के आज अतुल गर्ग जी को हम खुल के जो लड़ाई में आए हैं।
या भागशाली हो, वह समाज ही भागशाली है कि एक पिछड़े समाज आपके लिए जो खड़ा हो रहा है, सवर्ण समाज आपके लिए खड़ा हो रहा है, सर समाज आपके लिए खड़ा हो रहा है। सांसद तो आप निश्चित बनी जाएंगे, लेकिन जैसे अभी मनोज भाई ने कहा, अब मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपसे जरूर निवेदन करूंगा, कैंडिडेट बहुत कमजोर होता है, कलम के बाद ताकतवर होता है, लेकिन इतने कलम नहीं लिखती से कमजोर होता है। तो इसमें मनोज भाई मेरे ख्याल में तुलसी की गलती नहीं होगी, जो कहाँ फेंक देते हो चल देता होगा। और अब इससे ज्यादा हम ये नहीं कहेंगे, ना तो आप भाजपा में आप हो, और बसंत जी के सामने मेरे छोटे भाई क्या कहें, और इनका कद जो है मजबूत तो है, इनका कद भी इतना नहीं है भाजपा को कुछ कह सके। तो नहीं, और बात नहीं, तो सवाल और इतना हम जरूर चाहेंगे तुलसी आपसे, और हमारी जनता भी आपसे चाहेगी, ये लोग काम तो सभी चाहिए ही, लेकिन मान सम्मान चाहते हैं। और मान सम्मान का मैं उदाहरण देता हूं आपको, ऐसा ही मान सम्मान नहीं, मीठा बोलना तो राजनीति में सभी करते हैं, कोई कोई गड़बड़ बोले, हमारे मनोज भाई बोल जाते कभी, लेकिन जब बोले जब इन्हें छेड़ने वाले जवाब फिर दे। लेकिन इतना मैं जरूर चाहूंगा, मान सम्मान आपको आदरणीय वीके सिंह से सीखना पड़ेगा, क्योंकि सिरोरा गांव में मैंने उनसे कहा, मैं तो भाजपा में था नहीं, कोई छुपी बात नहीं मेरे संबंध से, मैंने कहा सिरोरा गांव में पुल बनवा दिया, उन्होंने पुल बनवा दिया। अब हमारे क्षेत्र के लोग थोड़े तेज भी हैं, अच्छी बात है, वो कहने में गलत करा, एक साइड में बनवा दिया। वीके सिंह जी का मेरे पास फोन आया, मुझे मैंने समझाओ, पुल भी बनवा दिया, सब कुछ कर दिया, ये कह रहे तो बहुत गलत कर दिया। मैं क्या कह रहे हैं, मैं दूसरी तरफ होना चाहिए था, तो मैंने कि सत्ता का लाभ क्या दिया, मगर बड़े बड़े ठाकुर वाली बात करो, दूसरी तरफ बनवा दो। आज सिरोरा छोटे से गांव में 2 पुल हैं, मान सम्मान ही था, सरकार का पैसा लग रहा था, सरकार बना रही थी, लेकिन हमारे लोग आश्वस्त हो गए कि मदन भैया आपने चुनाव सही किया है, तो हम इतना मान सम्मान चाहते हैं, हमारे लोग आपसे आश्वस्त रहें, आपका मान सम्मान होगा, क्योंकि हम भी अब सत्ता के साथ हैं, लेकिन आप असली सत्ता में हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं, पर जिसकी सरकार असली तो वही है। वो बात दूसरी है, बाबा जी का मुझे समय समय का आशीर्वाद मिलता रहा, कोई छुट्टी भी नहीं, जो अब गठबंधन में आ गया, खोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन केवल हम ये चाहते हैं कि आप, और जहां तक लौनी का सवाल है, लौनी में आप निश्चित जीत होगी आपकी, हम ये भी नहीं कह रहे, आप जाइए समय दीजिए जो है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन ये भी है, और खास करके जो उनका संचालन कर रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट को जो वर्ग टीम चुनाव लड़ाती है, मेरा उनसे भी कहना है, आज मतलब कम लोग आए हैं उनमें से जो है वर्ग टीम के, इन्हें विशेष तौर से साहिबाबाद पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए, धौलाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मुरादनगर लौनी तो आप एक तरफा जीत रहे हो, मालिक ने कहा, तो वहां पर ये नहीं है, साहिबाबाद में बीजेपी की बम्पर वोट है, बम्पर, लेकिन जब भी कभी नुकसान होता है बम्पर वोट से ही होता है, गलत फहमी बम्पर में होती है, आपको नहीं है, आप बहुत भगले हो, तो इसलिए कहिए। और लौनी तो जब देखिए बसंत जी आ गए, आपके चुनाव में उतर गए, मनोज भाई हैं, हालांकि हम तो आज ही का दिन तो सामने हमारे लिए फिक्स करा जो है,
जो कभी पहले मुजफ्फरनगर लगा दिया उन्होंने, अब बागपत में हमने कहा जब आप हाल चाल पूछ रहे तो फिर कल के मीटिंग तो पक्के रखते हैं। मैंने 4 दिन 2 दिन बाद चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। बस हमें उम्मीद है, बाकी आप समझदार हैं और आपके हमारे रिश्ते पहले भी रहे हैं और रिश्ते सबसे बड़ी ताकत भगवान होता है। भगवान ने चाहा तो आपको ऐतिहासिक कामयाबी मिलेगी। और ये जो आज लोग हैं, क्योंकि ये पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये वो लोग हैं बहुत जिम्मेदार लोग हैं, जैसा भी बसंत जी ने कहा। ये धारा के विपरीत चलते धारा को पलट देते हैं। कोई ग्राम का प्रधान है, कोई हारा हुआ प्रधान है, और हमारे हर ग्राम की यहाँ पर टीम है। और वैसे जोड़ लगाओ, अब वो तो आप जानोगे 1.25 लाख वोट हमें मिली 1,18,500 और 1.25 लाख ही तो आपकी भाजपा को मिली। अगर वो दोनों मिल जाए तो वैसे इतनी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन हम नहीं कह रहे, हमारा एक वोट भाजपा को तो जानो आप, हमारा एक वोट जो हमें मिला है हम आपको दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जैसा कि मनोज भाई माननीय को आश्वस्त कर रहे थे, मनोज भाई आश्वस्त करने की कोई जरूरत नहीं है। आरएनडी माइनॉरिटी के साथ खड़ा है, सब समाज के साथ खड़ा है और इन्हें हम पर पूरा यकीन है। इन्होंने हमसे बहुत पहले कह दिया था, जब सरकार आई थी, ये परेशान हो गए थे, हमसे खुद कहा इन्होंने, एक डेपुटेशन मिल गया, भैया भाजपा में चले जाओ आप, जो है हम वोट देकर दिखा देंगे। तो अब तो भाजपा में नहीं, हम तो गठबंधन में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये समय होता है, कोई पार्टी अछूत नहीं होती है। एक समय था लोग अछूत मानते थे, लेकिन समय बदल रहा है, कोई पार्टी अछूत नहीं होती। हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं और हर पार्टी में बुरे लोग भी हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी पार्टी में कम से कम जिले में तो अच्छे लोग हैं। मैं तो जिले की बात करूँ, ज्यादा अभी घूम फिर भी नहीं रहा अपना जो है, तो केवल आपसे मेरा यही है और मैं अपने साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, विशेष तौर से जो भी हमारे हैं, कि सब इस वक्त कुछ ना सोचे, केवल क्योंकि अब हमने वादा कर लिया है, निश्चित रूप से हमारे जगह से सब जगह से फूल जीतना चाहिए। मुझे उम्मीद है अपने साथियों से कि आप फूल पे वोट देकर अतुल जी को, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आप मजबूत करें। धन्यवाद।